दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है रेलवे सेक्टर से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हो एक टेलीफोनिक इंटरव्यू किया गया जिसमें यहाँ पर टेक्समेको रेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन जिनका नाम है इंद्रजीत मुखर्जी, इनके साथ एक टेलीफोनिक इंटरव्यू किया बिजनेस स्टैंडर्ड ने। अब इस इंटरव्यू के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं टेक्समेको रेल के, उन्होंने कहा कि जो एक्सेलरेटेड ऑर्डर हैं वो अब यहाँ पर आपको थोड़े शॉर्ट टर्म बेसिस पे इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे रेलवे सेक्टर के अंदर। अब जो एक्सेलरेटेड ग्रोथ है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। और इसमें दोस्तों यहाँ पर इम्प्रूवमेंट अगर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट सरकार अगर करती है तो फिर उसके बाद आपको ज़्यादा ऑर्डर देखने को मिलेंगे। जब तक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो इतने ज़्यादा रेलवे ऑर्डर्स आपको मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि फैक्ट है। देखिए ऑर्डर कैसे मिलेगा, जब सरकार कोई टेंडर निकालेगी। अब टेंडर कब निकलता है, जब सरकार को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है तभी टेंडर निकलेगा, और टेंडर निकलेगा उसके बाद ही तो रेलवे कंपनीज़ को यहाँ पर ऑर्डर मिलेगा, वरना ऑर्डर कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें दोस्तों एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। सबसे पहले सरकार का यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सरकार को इम्प्रूव करना है तब वो टेंडर निकालेगी, टेंडर निकलेगा तो उसके बाद रेलवे ऑर्डर मिलेगा, और ऑर्डर मिलेगा तो रेलवे कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर पाएगी। उसके लिए भी मेरे पास अपडेट है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद उन्होंने ऐड किया कि कंपनी फोकस करेगी अपना रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, रेलवे और नॉन रेलवे सेक्टर के अंदर। उसके साथ उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा मॉडर्नाइजेशन भी करना है, यानी उनकी कंपनी के अंदर भी उनको थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये कॉशियस रखने वाला टाइम पीरियड है, यानी थोड़ा आपको यहाँ पर अलर्ट रहना चाहिए, बुलिश आपको नहीं रहना चाहिए। कंपनी के सारे एफर्ट्स यहाँ पर क्या रहने चाहिए, लॉजिकल रहेंगे, यानी जो कंपनी है वो अभी थोड़ी अलर्ट पे है, ज़्यादा बुलिश नहीं है कंपनी, और जो एफर्ट्स है कंपनी के वो लॉजिकल होंगे। और रेलवे यहाँ से इम्प्रूव अगर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो कंपनी भी यहाँ पर इम्प्रूव करेगी, वो हो सिग्नलिंग, सेफ्टी और इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनका अटेंशन है रीबिल्ड करना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप को, यानी कंपनी के अंदर एक ग्रुप है जिसको कहते हैं रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप, उसको रीबिल्ड करना चाहती है कंपनी। एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रा एंड इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट वाली कंपनी बनना चाहती है। ये कंपनी की कुछ आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, जो उनके खुद के कंपनी के खुद के यहाँ पर चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट आप कह सकते हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप कह सकते हो, उन्होंने यहाँ पर बता दिए टेक्समेको रेल। अब दूसरा अपडेट आ रहा है आरवीएनएल को लेकर। तो देखिए कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं दिसंबर क्वार्टर के, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि दिसंबर में कंपनी ने उतना अच्छा नहीं किया। अगर मैं आपको बताऊं पिछले साल से इस साल कंपेयर करोगे तो रेवेन्यू डाउन है। पिछले साल दिसंबर 2023 में 4,676 करोड़ का रेवेन्यू था, यानी सेल्स था। उसके बाद अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे सितंबर 4,870 करोड़ का यहाँ पर सेल्स है, और इस क्वार्टर में 4,551 करोड़ का सेल्स है। इसका मतलब ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी सेल डाउन गया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो सेल्स है आरवीएनएल का वो डाउन गया है। फिर उसके बाद आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ चुके हैं। पिछली बार जो खर्चे थे वो कितने थे, 4,430 करोड़, इस बार 4,328 करोड़, पिछली बार 4,597 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 4,500-600 करोड़। इसका मतलब ये है 4,560 करोड़ के आसपास के यहाँ पर आप कह सकते हो खर्चे आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पिछली बार 4,328 करोड़। ये डिफरेंस है कि जो खर्चे हैं वो आपको थोड़े से बेटर होते हुए देखने को मिल सकते थे। अब प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 263 करोड़, पिछली बार 273 करोड़, पिछले साल 246 करोड़। जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो अदर इनकम है वो 284 करोड़ की है, जो आप कह सकते हो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 4 करोड़ ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल 326 करोड़ का इनकम था अदर इनकम। अभी जो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो देखिए प्रॉफिट आया है 295 करोड़, पिछली बार का प्रॉफिट था 326 करोड़, और पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट था 303 करोड़। तो डेफिनेटली
जो प्रॉफिट है उसने निराश किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डाउन है। तो आरवीएनएल का जो रिजल्ट है दोस्तों उसने इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं किया और ये अच्छे संकेत नहीं है आरवीएनएल के लिए। तीसरे अपडेट की तरफ चलते हैं। तीसरा अपडेट आ रहा है यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट को लेकर। देखिए सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है। रेवेन्यू रिसिप्ट सिंपल सा मतलब है कि जितनी भी सेक्टर वाइज कंपनीज है, जैसे रेलवे सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, उन सभी सेक्टर का रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जो एक डेटा होता है जो बताता है कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर में या एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनीज ने कितना ज़्यादा, सभी कंपनीज ने मिलाकर कितना पैसा अर्न किया, कमाया, कितना पैसा कमाया है सभी कंपनीज ने मिलकर, तो उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब ये क्वार्टर बेसिस पे भी होता है और जैसे मैंने आपको बताया कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी होता है। सो रेलवे सेक्टर का ये डेटा हमें ये बताता है कि टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स अगर आप देखोगे, जिसमें पैसेंजर सेक्टर आ गया आपका, गुड्स आ गया, कोचिंग आ गया आपका, जैसे जो रेलवे कोचेस होते हैं, सन्ड्राई रिसिप्ट्स हो गया, सन्ड्री रिसिप्ट जिसको हम कहते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स का अर्निंग हो गया, जिसमें इंक्रीज़ आपको देखने को मिला है 8% का, 8% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। 3 लाख करोड़ का देखने को मिला है दोस्तों, 3 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपको देखने को मिला है। पिछले साल ये था 2.79 लाख करोड़ और इस बार है 3 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स ज़्यादा है और लगभग 23,000 करोड़ का इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखोगे तो उसमें था 2,80,000 करोड़ के आसपास और 2025 और 26 में है 3 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और कैपेक्स का फॉलिंग यहाँ पर होता जा रहा है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स मेरे हिसाब से आने वाले साल में गिरता जाएगा, अगर क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा अर्निंग होगा। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि जितना कैपेक्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उतना ही ज़्यादा आपको अर्निंग देखने को मिलेगा, बिकॉज जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका पैसा यहाँ पर आउटकम में आता है। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति 1 लाख रुपए निवेश कर रहा है तो वो उसके पीछे 10,000 रुपये साल में कमा रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जो 10 लाख रुपए निवेश कर रहा है तो साल में वो कितना कमाएगा, 1 लाख रुपए। सो डिफरेंस आया ना 1 लाख और 10,000 में। सो इसीलिए कैपेक्स कम होगा तो वो अर्निंग को श्रिंक करेगा ही करेगा, ये एक सिंपल सा रूल है। सो वही चीज़ आपको रेलवे के अंदर देखने को मिलेगी, इसीलिए बजट इंपॉर्टेंट था। अगर बजट अच्छा होता ना, सो रेलवे की जो अर्निंग है ओवरऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो श्रिंक नहीं करता। फिर भी अच्छी बात है कि 3 लाख करोड़ का तो बिजनेस कर लिया रेलवे ने, अब कोशिश यही होगी कि यहाँ से इसको इम्प्रूव ही किया जाए। अब देखिए चौथा अपडेट आ रहा है IRFC। सो IRFC का भी मैं आपको बता दूं, जो रिज़ल्ट आया था, टाइम हो गया रिज़ल्ट आकर, लेकिन इन्होंने रेवेन्यू जो किया था वो किया था ऑलमोस्ट 6,763 करोड़, 6763 इनका ये दिसंबर क्वार्टर का सेल्स था। और अगर आप उसको कंपेयर करोगे पिछले क्वार्टर से तो था 6,900 6,900 करोड़, और अगर आप उसको दिसंबर से कंपेयर करोगे तो था 6,737। सो इसमें जो कंपैरिजन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, बिल्कुल है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो ड्रॉप हुआ है, ये चीज़ है। उसके बाद इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो आपको देखने को मिलेगा 1631, 1631, 1613, 1599। सो जो प्रॉफिट है ना वो बिल्कुल एक लाइन में है 1600 करोड़ के आसपास। क्योंकि देखिए जब ये प्रॉफिट हुआ था ना तो एक्सपेक्टेशन क्या थी इस प्रॉफिट की, 1750। यहाँ से एक्सपेक्टेशन कह रही थी भाई इतना प्रॉफिट तो करेंगे 2-3 क्वार्टर के बाद, लेकिन ये चीज़ आपको पॉसिबल होती हुई देखने को नहीं मिली। सो इस वजह से भी कंपनी का प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। बाकी अगर आप इसको आप कह सकते हो स्टडी करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसको आप स्टडी कर सकते हो। इसका आप फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस भी आप इसका स्टडी कर सकते हो। सो दोस्तों ये थे अपडेट्स रेलवे सेक्टर से रिलेटेड। अगर आपको ये अपडेट्स अच्छे लगे हो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।